तमिलनाडु में सीधा सीधा आपको बताते हैं, क्योंकि एप्पल के आईफोन बनाने वाली टाटा की एक फैक्ट्री पर बंद होने का खतरा पैदा हो गया है और तमिलनाडु में ये टाटा के लिए बेहद ही चिंता की बात है। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉल्यूशन रेगुलेटर ने यह आरोप लगाया है कि इस फैक्ट्री से निकले गंदे पानी ने आसपास के खेतों के ग्राउंड वाटर को दूषित कर दिया है। रेगुलेटर ने साथ ही साथ चेतावनी दी है कि अगर टाटा ने इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो फैक्ट्री को जबरन बंद कर दिया जाएगा। एप्पल से जुड़ी हुई और टाटा से जुड़ी हुई ये बेहद ही अहम खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो बंद हो सकती है, ऐसा बड़ा जो दावा है वो किया जा रहा है। देखिए, एप्पल चीन के बाहर अपने मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, जिस तरीके से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में अगर ये फैक्ट्री बंद होती है तो यहाँ पर एप्पल को भी बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि ये दक्षिण एशिया में ताइवान की फॉक्सकॉन के बाद एप्पल की दूसरी सबसे बड़ी सप्लायर है। जांच के दायरे में आया टाटा का प्लांट तमिलनाडु होसूर में मौजूद है। यहाँ पर आईफोन के लिए बैक पैनल और बाकी अन्य पार्ट्स बनाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस साल दुनिया में आईफोन के कुल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 26% होगी। प्लांट के पास खेती करने वाले किसानों ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की थी कि फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी उनकी जमीन और कुओं को दूषित कर रहा है। प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक इन शिकायतों के बाद दिसंबर 2025 और मई 2026 के बीच में 5 बार निरीक्षण किया गया है। इसके बाद 25 मई को टाटा को रेगुलेटरी नोटिस भेजा गया। इसके मुताबिक निरीक्षण में यह पाया गया कि टाटा ने अपनी फैसिलिटी के अंदर बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग तालाब में गंदा पानी छोड़ा था। इसके ओवरफ्लो होने से आसपास की कृषि भूमि में स्थित खुले कुओं का ग्राउंड वाटर दूषित हो गया। 3 पेज के इस नोटिस में कहा गया है कि टाटा ने प्रदूषण बोर्ड द्वारा 23 दिसंबर 2025 के निर्देशों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस बीच में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी एक बयान में कहा कि उसने एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के जरिए से स्वतंत्र विश्लेषण करवाया था और अध्ययन में पाया गया कि कंपनी सभी रेगुलेटरी नियमों का पूरी तरीके से पालन कर रही थी। टाटा ने यह भी कहा कि वो जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और पर्यावरण के साथ साथ स्थानीय समुदायों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी का कहना है कि उसने इस बारे में प्रदूषण अधिकारियों को जवाब दिया था, हालांकि उसने इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है। मई के नोटिस में प्रदूषण बोर्ड ने टाटा से स्पष्टीकरण मांगा कि नियमों के कथित उल्लंघन के लिए यूनिट की बिजली क्यों ना काटी जाए और यूनिट को ही क्यों ना बंद कर दिया जाए। जो सप्लायर्स हैं, उन सप्लायर्स द्वारा गंदे पानी के प्रबंधन को लेकर के एप्पल के भी कड़े नियम हैं, लेकिन उसने और तमिलनाडु सरकार ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया है। अब यहाँ पर जो सीधा सीधा खतरा है वो देखने को मिल रहा है कि ये जो एप्पल की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तमिलनाडु में, ये बंद हो जाएगी और टाटा से जो जवाब मांगा गया है, क्या इसमें कोई स्पष्ट जो जवाब है वो टाटा की तरफ से दिया जाएगा, जिससे जो संतुष्टि है वो सामने वाली टीम को मिलेगी। ऐसे में तमाम तरीके के सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल है यही कि क्या टाटा की इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर ताला लग जाएगा। आने वाले दिनों में ये भी पता चल जाएगा